आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ टेकीला टॉक्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद सम स्टैट्स। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 59% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट का एक्सेस है एंड दैट पॉपुलेशन इज अराउंड 4.57 बिलियन। एंड यू नो फेसबुक के ऊपर कितने सारे यूजर्स हैं? 2.6 बिलियन, which is around 57% of this digital population. Facebook का यूजर बेस सबसे बड़ा है सोशल मीडिया में। इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक ट्विटर एंड स्नैपचैट इसके आसपास भी नहीं है। एंड जो सोशल मीडिया ऐप इसके आसपास है जैसे कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, उसका ओनर भी फेसबुक ही है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। फेसबुक स्टार्टेड इन 2004 एंड उस टाइम फेसबुक ने आप लोगों को क्या प्रॉमिस किया कि भाई हम आपकी डेटा प्राइवेसी की पूरी इज्जत करते हैं और हम उसको बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फेसबुक ने आपको एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी। उस टाइम पे फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था गूगल्स ऑरकुट। फेसबुक ने अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए आपको ये सारे वादे करे, आपको डेटा प्राइवेसी का वादा किया, आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दिया। बट जैसे ही 2014 में गूगल ने शटडाउन कर दिया अपने ऑरकुट को, वैसे ही फेसबुक अपनी बातों से पलट गया। I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. एंड उसके बाद तो हर 1-2 साल में फेसबुक पर प्राइवेसी इश्यूज आने लगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि फेसबुक आखिर करना क्या चाहता है। तो सबसे पहली चीज तो है कि वो अपना यूजर बेस और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है फेसबुक और जियो की डील। फेसबुक ने 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किया है जियो में उसके 10% स्टेक के लिए। Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. तो अब ये समझते हैं कि फेसबुक को जियो में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा मिलेगा। इंडिया में सिर्फ 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन होने के बाद भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है आफ्टर चाइना। जियो उन बाकी की 50% पॉपुलेशन को इंटरनेट पे लाना चाहता है और फेसबुक उस बाकी की 50% पॉपुलेशन का यूजर डेटा चाहता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर वो 50% पॉपुलेशन के पास भी इंटरनेट आ जाता है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप किसी एक सर्विस को तो पक्का ही यूज करेंगे और फेसबुक वही चाहता है। एंड सेकेंडली, फेसबुक जियो मार्ट की मदद से व्हाट्सएप पे हमारी कंट्री में लाना चाहता है। यूजर्स गेन करने का दूसरा एग्जांपल है फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक। फ्री बेसिक्स आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है बिना डेटा चार्ज करे, बट आप इस सर्विस को यूज करके कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स ही एक्सेस कर सकते हैं, वन ऑफ देम बीइंग फेसबुक। इंडिया में ये सर्विस बैन कर दी गई है क्योंकि ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। दूसरी चीज जो फेसबुक करना चाहता है वो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना। फेसबुक को समझ आ गया था कि लोग उससे परेशान होकर, स्पेशली टीनेजर्स, इंस्टाग्राम पे मूव कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे। तो इसलिए फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को खरीद लिया और 2014 में व्हाट्सएप को। फेसबुक ने अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए बहुत कुछ किया है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पे फीचर्स ऐड करे जैसे कि आप प्रोडक्ट्स खरीद और बेच सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और यही फीचर इंस्टाग्राम पे भी जल्द आने वाला है। फेसबुक ने स्नैपचैट को भी खरीदने की कोशिश करी, बट जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर स्टोरीज ऐड करने का ऑप्शन डाल दिया, जो फीचर स्नैपचैट की ही कॉपी है। फेसबुक पर अब आपको ग्रुप्स और पेजेस बनाने की भी फैसिलिटी मिलती है। फेसबुक ने फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे की फैसिलिटी भी चालू करी है। एंड सबसे लेटेस्ट जो स्टेप था वो था, जैसे ही इंडिया में टिकटॉक के ऊपर बैन लगा वैसे ही इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम रील्स की फैसिलिटी आपको दे दी। फेसबुक इज ऑल्सो ट्राइंग टू कंबाइन फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम डीएम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप उसकी तीनों सर्विसेज यूज करने पे मजबूर हो जाएं। इन सब बातों से समझ आता है कि फेसबुक कितना डेस्परेटली चाहता है कि आप उसकी सर्विसेज यूज करते रहें। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। आप फेसबुक से नाराज होकर कहाँ जाएंगे? इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम भी उसके पास है। इंस्टाग्राम से नाराज होकर कहाँ जाएंगे? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी उसी का है। एंड आप तीनों तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये सोशल मीडिया एप्स एक नेसेसिटी बन चुकी हैं। स्कूल का काम, कॉलेज का काम, घर का काम, ऑफिस का काम सब इन्हीं ऐप से होता है। सो यू आर बेसिकली स्टक विद देम। तीसरी चीज जो फेसबुक चाहता है हर एक बिजनेस की तरह, वो है पैसा कमाना। आपको अपनी न्यूज फीड में एड्स मिलते हैं, आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी एड्स देखने को मिलते हैं, और जल्द ही व्हाट्सएप स्टेटस में भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे। फेसबुक ने यूएसए के अंदर अपने फेसबुक ग्रुप्स को भी एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया है।
so that it can help them with more targeted advertising. अब आपको लगेगा कि Facebook कितना अच्छा है, अपने यूजर्स के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, हमें इतने सारे फीचर्स दे रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कोई भी कंपनी अगर कोई स्टेप लेती है और आप उस स्टेप के पीछे की असली नीयत जानना चाहते हैं, तो आप पहले ये जानिए कि वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। फेसबुक का 99% रेवेन्यू आता है एडवर्टीजमेंट से। अगर आपको ये लग रहा है ना कि फेसबुक के लिए हम उसके कस्टमर्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। हम उसके लिए बस एक प्रोडक्ट हैं एंड उसके असली कस्टमर्स हैं एडवर्टाइजर्स, जो उसको पैसा देते हैं। सो बेसिकली फेसबुक हमें बेच रहा है उन एडवर्टाइजर्स को। कंपनीज फेसबुक को पैसा देती हैं उस यूजर डेटा के लिए जो फेसबुक कलेक्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म से। यू जस्ट आंसर माई वन क्वेश्चन, क्या आपको कोई फायदा मिला फेसबुक के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खरीदने से? नहीं, क्योंकि वो स्टेप आपके लिए लिया ही नहीं गया था। वो स्टेप एडवर्टाइजर्स के लिए लिया गया था ताकि उनको ज्यादा यूजर डेटा प्रोवाइड किया जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि ये इस यूजर डेटा का कंपनीज आपको टारगेट करने के लिए कैसे यूज करती हैं। आपके किसी कॉलेज फ्रेंड ने एक पिक्चर डाली विद देयर न्यूबॉर्न बेबी एंड आपने वो पिक्चर लाइक कर दी और क्यूट लिखकर कमेंट भी कर दिया, एंड देन यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग योर न्यूज फीड, बट सडनली आपको प्रमोशनल एड्स दिखने लग जाते हैं बेबी प्रोडक्ट्स के लिए एंड उन पर डिस्काउंट भी है। तो फिर होता क्या है, आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, एंड इस सेल का कुछ % कमीशन ये सोशल मीडिया एप्स खा जाती हैं। ऐसे ये कंपनी आपके यूजर डेटा को आपको ही प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज करती है। अब समझते हैं कि फेसबुक आपका डेटा लेता कैसे है। सबसे पहले तो जो आप एक्शंस लेते हो उसके प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि कोई कमेंट करना, कोई पोस्ट को शेयर करना या किसी पोस्ट को लाइक करना, सबसे पहले तो वही डेटा कलेक्ट होता है। सेकेंडली, कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास आपका डेटा पहले से होता है, जैसे उन्होंने आपसे कोई सर्वे भरवाया हो या उनके पास आपके ईमेल्स हो, तो वो ये डेटा फेसबुक को देते हैं ताकि फेसबुक स्पेसिफिकली आपको टारगेट करके एडवर्टीजमेंट्स दिखा पाए। बाकी आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट खोली हो, कोई और ऐप चला रहे हो, फेसबुक वो डेटा भी कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक पिक्सल ट्रैकिंग एंड फेसबुक्स थर्ड पार्टी एड नेटवर्क। फेसबुक आपका लोकेशन डेटा भी कलेक्ट करता है थ्रू इट्स एप्स, एंड डेटा कलेक्ट करने की आखिरी टेक्निक है शैडो प्रोफाइलिंग। You've said everyone controls their data, but you're collecting data on people that are not even Facebook users, that have never signed a consent, a privacy agreement, and you're collecting their data. जब भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे नए जाते हो, तो वो आपको आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए बोलता है ना। देन उस कॉन्टेक्ट लिस्ट का यूज करके फेसबुक आपके सारे फ्रेंड्स की शैडो प्रोफाइल बना लेता है, इवन उन लोगों की भी जो इसकी कोई भी सर्विस यूज नहीं करते। फेसबुक ऐसे बहुत सारे लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट की शैडो प्रोफाइल्स बना के इनका आपस में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको पीपल यू मे नो में जो प्रोफाइल्स दिखती हैं वो शैडो प्रोफाइल्स की ही हेल्प से दिखती हैं। अब देखो, फेसबुक को हमसे तो कोई मतलब नहीं है। फेसबुक का बस काम है पैसा कमाना और अपने कस्टमर्स यानी कि एडवर्टाइजर्स को खुश रखना। तो वो ऐसा करने के चक्कर में हमारा ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि एडवर्टाइजर्स एक्यूरेटली हमें टारगेट कर पाए और हमें अपने एडवर्टीजमेंट्स दिखा पाए। अब इस ह्यूमंगस डेटा कलेक्शन की वजह से होते हैं प्राइवेसी ब्रीचेस। रिसेंट ईयर्स के अंदर फेसबुक में बहुत सारे प्राइवेसी वायलेशंस एंड डेटा ब्रीचेस हुए हैं। इसमें से सबसे फेमस है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला डेटा ब्रीच, जिसमें 87 मिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हुआ था। एंड ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2016 का सीन ही पलट गया था। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग ट्रम्प टू विन, बट इट हैपेंड। नाउ फेसबुक इज फेसिंग एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस इन यूएसए। अब फेसबुक ऐसा दिखा रहा है जैसे वो प्राइवेसी को प्रायोरिटी मानता हो और स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि आपकी प्राइवेट चैट्स का एंड टू एंड एनक्रिप्शन। बट ऑनेस्टली ये सब पागल बनाने की निंजा टेक्निक है। एंड टू एंड डेटा एनक्रिप्शन से आपके डेटा कलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक अब भी आपसे उतना ही डेटा कलेक्ट करेगा जितना वो पहले करता था। फेसबुक का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं, बदले में हम आपका डेटा ले रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, व्हाट्स द बिग डील, मैं कौन सा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कि मेरा डेटा कलेक्ट करने से कुछ हो जाएगा। हमें तो फ्री सर्विस मिल रही है, हमें उससे ही मतलब है और किसी चीज से नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ऐसा मत सोचिए। आपके अकेले का डेटा मैटर नहीं करता होगा, बट मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे और उन सबका कलेक्टेड डेटा बहुत वैल्यूएबल होता है, और अगर वो किसी गलत काम के लिए यूज हो तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाई इट शुड कंसर्न अस। सी, अगर हमारा डेटा एक लिमिट में कलेक्ट हो रहा है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये चीज एक हद तक ठीक भी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है।
बट द प्रॉब्लम इज हमारे डेटा का यूज और भी बहुत चीजों के लिए किया जाता है। आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और एल्गोरिदम्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं। ये सोशल मीडिया एप्स सोसाइटी को बांटने का काम कर रही हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये एल्गोरिदम्स आपका डेटा कलेक्ट करके आपका एक प्रॉपर पर्सोना बनाती हैं, यानी कि आपका एक प्रॉपर रेज्यूमे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस या डाइटिंग वाले पोस्ट देखते हैं तो ये एल्गोरिदम्स जज कर लेंगे कि आप मोटापे से परेशान हैं। देन आप और किस टाइप के पोस्ट देखते हैं, किस टाइप के पोस्ट शेयर करते हैं, कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आपकी लोकेशन, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, इस सब के बेसिस पे ये एल्गोरिदम्स आपकी पूरी कुंडली बना देती हैं। आपकी पूरी कुंडली बनने के बाद ये एल्गोरिदम्स आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ऑब्सेशंस, इन सबको टारगेट करेगी। आप मोटापे से परेशान है तो आपको वेट लॉस वाली पिल्स का ऐड दिखाएंगी, फिट लोगों की फोटोज दिखाएंगी। इस सब की वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट होने लगता है। लाइक्स और कमेंट्स कम मिलने पर लोगों को लगता है कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे फील वर्थलेस। ये सोशल मीडिया एप्स चाहती हैं कि आप इनसे एडिक्टेड रहें, इसलिए ये आपको वही कंटेंट दिखाएंगी जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो ये एप्स आपको हर जगह, न्यूज फीड हो या एक्सप्लोर सेक्शन, सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट या फेवर में बोलने वाले पोस्ट एंड वीडियोस दिखाएंगी। इससे होगा ये कि आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ट्रुथ विल नॉट मैटर फॉर यू। आपको दूसरी साइड की कहानी तो पता ही नहीं चलेगी क्योंकि वो आपको दिखाई ही नहीं गई। इसकी वजह से सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कम्युनिटी में हेट फैलती है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि ये दंगे करवा सकता है, दिल्ली राइट्स जैसे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट फैला सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्विटर, जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतना हेट है कि लोग एक दूसरे को मारने तक की धमकियां दे देते हैं। सो प्लीज, यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट योर डेटा एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। नाउ व्हाट कैन वी डू? हम अपनी गवर्नमेंट को पुश कर सकते हैं कि वो हमें एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। हम इन एप्स को फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप अपनी एल्गोरिदम्स को ओपन करो और हमें बताओ कि हमारा डेटा कैसे यूज होता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, यूजर डेटा इज द न्यू फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी, सो वी शुड बी गेटिंग पेड फॉर इट। ये कंपनीज फ्री में हमारा डेटा ले लेती हैं और आगे बेच देती हैं। हम इन कंपनीज को इनकी सर्विसेज के लिए पे भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फेसबुक की सर्विसेज के लिए कोई भी पे नहीं करेगा, तो आप नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लीजिए। लोग हजारों दे रहे हैं नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। इस सब से होगा ये कि ये कंपनीज और ज्यादा अकाउंटेबल होंगी, हमारा ज्यादा कंट्रोल होगा हमारे डेटा पे, एंड वी विल ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना सा ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, विजिलेंट रहने के लिए बोल सकूं और आपको ये समझा सकूं कि आप अपने लॉस को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में मत देखा करिए। आपका डेटा लॉस भी एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। हम लोगों को एक तरीके से सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा है और हमें उस चीज को चेंज करना पड़ेगा, एंड वी कैन डू दैट बाय प्रिजर्विंग आवर डेटा डिग्निटी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।